Dear student, blessings, Subhasis, Subhashirvad. I hope my all children will be in good status of health and good rhythm of life. और मुझे पता है कि मेरे बच्चे अब सैड नहीं होंगे। जो वीडियो का ड्यूरेशन हुआ उसमें थोड़ा ब्रेक हो गया, आई नो दैट, and I would like to say sorry for that because I did have a live debate about the plasma therapy of coronavirus. और अब आपको ये कंटिन्यूटी में मिलता रहेगा, सो आप जो है अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके, अच्छा, मैं अभी स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको यही बताऊंगा, एक चीज़ बताना चाहता हूं आपको कि आप रोज़ जब मॉर्निंग में जगें तो आप अपने आप को लर्नर बन के जगाएं, है ना, लर्न करने के लिए हर रोज़। जैसे आप जब स्कूलिंग में थे या होंगे तो जब संडे आता है तो आप कितने फ्रेश होके मॉर्निंग में जगते हैं, है ना। तो उसी तरह हर रोज़ जगना है ना, एक ईगरनेस लेके जगना है, लर्नर बन के जगना है। क्योंकि बेटे आप लर्नर बने रहेंगे तो लर्न करते रहेंगे, क्योंकि लर्निंग का ना कोई एज होता ना कोई लिमिट होता। एंड इवन स्टिल आई एम अ लर्नर। और मैं खुदा से तो यही प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं आखिरी सांस भी लूँ तब उस दिन भी मैं लर्नर ही रहूँ। ओके, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ओके। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, पता ही है अब आपको, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंस इन फॉर्म्स, यानी बनावट में अंतर, है ना। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो दिया था वो एडवर्ड विल्सन ने दिया था, है ना। और अब देखिए ना, आपको पता है ना कि एक छोटा सा बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक ब्लू व्हेल जो कि राक्षस के जैसा दिखता है, तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन देख रहे हैं रेंज, देख रहे हैं ना, बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी आप जो ये वेरिएशन देख रहे हैं ना, आप जो ये विभिन्नता देख रहे हैं ना, उसी को तो हमको पढ़ना है ना। और आपको मैं एक बात बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम कहां से, बैक्टीरिया से लेकर के ब्लू व्हेल तक, है ना, करता है। यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अच्छा, यानी वेरिएशन दिखता है बेटा, है ना। वेरिएशन किसमें? इन मॉर्फोलॉजिकल, यानी शारीरिक, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर, है नहीं। मतलब कि किसी का शारीरिक संरचना अलग, किसी का जीन स्ट्रक्चर अलग, तो ये वेरिएशन है, लेकिन है तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ना, इसीलिए। और अभी तक जो नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज ऑन अर्थ, अभी तक धरती पे जो हमें मालूम है हम लोगों को साइंटिस्ट के द्वारा, वो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज अवेलेबल है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना संभव है क्या? नहीं ना। तो फिर क्या होगा? तब इसको साइंटिस्ट ने वर्गीकृत करने के लिए सोचा, क्लासिफाई करने के लिए सोचा। तो भाई क्लासिफाई कैसे किया जाए? तो आप देखिए ना, अगर आप से कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, है ना, आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप बैठे हैं और से कि एक और स्टूडेंट आपको मिल गया, बट वो आपका नॉन नहीं है। फिर पहले क्या कहेंगे
कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, नहीं कह सकते ना। अरे भाई अभी उसको जान पहचान भी तो नहीं हुई है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका आइडेंटिफिकेशन, है ना। फिर क्या पूछोगे, अच्छा आपका नाम क्या है, जान पहचान बढ़ानी है ना। तो यानी अब आपने उसको क्या किया, नाम पूछा, क्लास पूछा, कहाँ पढ़ते हैं, पता चला कि वो भी बायोलॉजी स्टूडेंट है, आप बहुत हैप्पी हो गए। ओ आइए, यानी आपने उसको वर्गीकृत कर दिया कि बायोलॉजी स्टूडेंट हो गया, यानी क्लासीफाई कर दिया। फिर लास्ट में क्या होगी, दोस्ती जब होगी, अच्छा 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 अब अपना नाम बता दीजिए, यानी नोमेनक्लेचर, नाम हो गया। यानी आपने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसको पहचाना, नहीं कहां से वो बिलोंग करता है। अच्छा तो बेटे एक बार फिर से देखते हैं, बायोडायवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायवर्सिटी मतलब डिफरेंस इन फॉर्म, शारीरिक संरचना में जो अंतर है, विभिन्नता है, उसको डायवर्सिटी बोलते हैं। बायोडायवर्सिटी टर्म एडवर्ड विल्सन ने दिया था। और किसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, तो वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और लॉजी मतलब स्टडी, और जेनेटिक मतलब जीन की संरचना। तो जो ये शारीरिक और जीन के संरचना में अंतर है, विभिन्नता है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसी को तो हम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, है ना। अच्छा अभी तक इस पृथ्वी पे जो टोटल स्पीसीज मिले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन मिले हैं, जो अभी तक पता है, और हो सकते हैं ज़्यादा, बट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो ये टोटल नंबर है ना। तो फिर आप क्या करेंगे बेटे, किसी भी लिविंग ऑर्गेन, इतने ज़्यादा 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को आप एक एक करके पढ़ तो नहीं सकते ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो भैया नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज नॉन ऑन अर्थ इज वेरी ह्यूज, सो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी अबाउट एवरी एंड ईच ऑर्गेनिजम्स, सो क्लासिफिकेशन इज नीडेड। तभी वर्गीकरण जो है जरूरी पड़ा। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले उसको हम पहचानेंगे। तो पहचानने को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, है ना। अच्छा उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, पूछेंगे कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा वेजिटेरियन है तो उसमें पनीर अच्छा लगता है कि साग अच्छा लगता है कि नहीं, है ना। और फाइनली नंबर वगैरह सेव होगा, दोस्त बनेंगे, और तब आप मोबाइल में उसके नाम से सेव कर लेंगे, समझ रहे हो ना। और तब जा करके मान लीजिए ना, ट्रेन से आप ननिहाल जा रहे थे, नानी को सब कहानी सुनाएंगे, जानते हो एक दोस्त मिला था या मिली थी, ये बहुत कहानियां होंगी, है ना। वैसे बच्चों को बिगाड़ने में नानी का सबसे बड़ा हाथ होता है ना। क्यों, क्योंकि नानी, मैं सुनता हूँ, और मेरी भी वो जो है प्यार की सागर होती है, नहीं। ओके तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटे सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर उनको नाम दिया जाता है। जी नाम दिया जाता है। कैसा नाम दिया जाता है, तो बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम भी दिया जाता है। एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये क्यों होता है, तो टू डिटरमिन एग्जैक्ट प्लेस, कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कहां से बिलोंग करता है। क्या वो पानी में रहता है, क्या वो हवा में रहता है, क्या वो जमीन पे, समझ में आ रहा है ना। तो हैबिटेट, टू डिटरमिन एग्जैक्ट प्लेस और हैबिटेट, है ना, वो किस, उनका निवास स्थान क्या है, ये जानने के लिए आप आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। अच्छा कैसे करते हैं उसको, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम फिजिकली और बायोलॉजिकली आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, बायोलॉजिकली आइडेंटिफाई करते हैं।
है ना, आप बताएंगे नानी जी को जाके ना, बड़ी स्मार्ट दोस्त है मेरा, हाँ, और वो जो है बायोलॉजी का स्टूडेंट है, इसीलिए हमारा दोस्त बन गया, हम एक ही कॉलेज में हैं, हाँ बताया था, है ना, इसलिए ये सब लिख मत देना। अच्छा, उसके बाद क्लासिफाई, इसमें क्या होता है बेटे, इसमें ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, है ना। कैसे कि आपने मान लीजिए आप अपने आपका दोस्त मिल गया, तो अब उस दोस्त को भी और भी जैसे मान लो आपका दोस्त मिल गया, तो आपने उसको दोस्त मान लिया, लेकिन मान ली फिर आप उसने बांट दिया, ओ वो नॉन वेजिटेरियन है, तो सब डिवीजन हो गया, सब कैटेगराइज हो गया, और बांटना है और बांट दो, है ना। तो क्लासिफाई, वर्गीकृत कर दिया आपने, और फाइनली आपने क्या कर दिया, गिविंग साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, आपने उनको साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नाम दे दिया, है ना। अच्छा, और ये क्या करता है बेटे, इट हेल्प्स इन knowing the relationship between organisms, है ना। अब मान लो ना, अगर दो दोस्त मिले आपको, है ना, दो दोस्त मिले, तो क्लासिफाई जब कर रहे थे तो आपको पता चला कि ओ हो पहला वाला दोस्त तो मेरा बायोलॉजी वाला था, दूसरा का तो मैथ्स था ना, है ना। तो पता चला ना कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है, एक मैथ्स और एक बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वाला हमेशा सुपर होगा, इजंट इट, यस। और आपने उसको क्या कर दिया, कैटेगराइज और सब कैटेगराइज कर दिया, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या कर दिया आपने, साइंटिफिक नेम दे दिया। तो अब यहां पे बेटे साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, तो ऐसे समझो, एग्जाम्पल, मान लो हम मैंगो की बात करते हैं, ये मैंगो जो है बेटे ये तो कॉमन नेम है ना, मैंगो क्या है, कॉमन नेम, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, है ना। तो अब देखो ना, मैंजीफेरा ये जो होता है बेटे, ये होता है जीनस या जेनरिक नेम होता है फर्स्ट, और जो सेकंड नेम होता है ये स्पीसीज होता है, यानी स्पेसिफिक नेम होता है ना। तो कितने नाम हो गया, दो। एक पहला नाम जो है, अरे आपके भी तो है ना, फलाना कुमार, फलाना चौधरी, तो है ना, दो नाम हो गए कि नहीं आपके। तो पहला नाम जीनस यानी जेनरिक नेम होता है, और दूसरा नाम स्पेसिफिक होता है यानी स्पीसीज का होता है ना। तो ये देखो, तो कितने नाम हो गए बेटे, दो। इसी को बोलते हैं बाय मतलब दो, नोमियल, नोमेन मतलब नेम, क्लेचर मतलब विधि। तो जिस विधि से आपने दो नाम दिया उसको क्या बोल दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। आइए, अब देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, डिटेल में देखते हैं। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा तो नहीं लेकिन आते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय ए साइंटिस्ट हुज नेम वाज कैरोलस लीनियस, है ना, कैरोलस लीनियस। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, है ना।
क्या है ये? दिस इज ए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों जरूरी पड़ा साइंटिफिक नेम का बेटा? अब मान लो जैसे कि मैंगो, क्या आप इंडिया में बोलते हो मैंगो, क्या इसको ब्राजील में भी मैंगो बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इसको लंदन में भी? कोई जरूरी नहीं है। कॉमन नेम सब जाने ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल नेम पूरी दुनिया में एक ही होता है, ये बात याद रखिएगा। और कॉमन नेम तो स्टेट वाइज भी चेंज हो जाता है। आप देखे होंगे कि बिहार में कुछ चीज़ को कुछ और पंजाब में कुछ चीज़ को कुछ और, सेम चीज़ को कुछ और, है ना। अब देखिए ना, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ तो परोल, यहाँ परोल बोलते हैं, इस सिटी में परोल बोलते हैं, वहाँ उसको निनुआतोरी बोलते हैं, है ना। ऐसे बहुत, ये कॉमन नेम में भी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मैंजीफेरा इंडिका मैंगो को इंडिया में भी बोलेंगे और वर्ल्ड वाइड भी बोलेंगे, इसीलिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने की क्रिया को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अच्छा कितने कंपोनेंट्स है बेटे? तो अभी बताया विथ 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन? विथ 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन? तो पहला जीनस जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम, या ऐसे लिखिए ना, जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम। पहला जो वर्ड होगा वो जेनरिक होगा और दूसरा स्पेसिफिक नेम होगा, है ना। अच्छा, ये जो है बेटे, ये नाम साइंटिफिक नेम जिस क्राइटेरिया और प्रिंसिपल पे आधारित है, वो क्राइटेरिया कुछ संस्था ने दिया था, है ना। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑन क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल्स, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया भैया कि इसी तरह रखिएगा, ऑन क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल गिवन बाय, तो ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, ICBN, दूसरा है ICZN, तीसरा है ICBACN, चौथा है ICVN, सबका फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, और लास्ट है ICNCP, सबका फुल फॉर्म। ये सारे संस्था हैं जो ये बताते हैं, या ये बताया जिन्होंने कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम किस आधार पे रखा जाए। ये क्राइटेरिया, आइडिया, सिद्धांत किसने दिया? इन संस्था ने दिया। क्या करने के लिए? लूडो खेलने के लिए नहीं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने के लिए। किनको? कैरोलस लिनियस को, है ना। इसका फुल फॉर्म है बेटे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। यानी ये जो संस्था है बेटे ICBN, ये क्या करेगा? किसका नाम रखेगा? एनिमल का? ना, बॉटनी यानी प्लांट का। यानी अगर प्लांट का नाम यानी साइंटिफिक नेम रखा जाएगा तो किस क्राइटेरिया, किनके द्वारा वो क्राइटेरिया दिया गया? ICBN के द्वारा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक। अच्छा, अगर कोई एनिमल का नाम रखना है तो उसके लिए ये कोड है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अच्छा, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, ओके, ICBN। इंटरनेशनल कोड फॉर
वायरल नोमेनक्लेचर, वायरस का नाम रखने के लिए, ठीक है। और लास्ट, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, यानी कल्टीवेटेड प्लांट मतलब जिनकी खेती होती है, जिन प्लांट्स की, है ना। यहां बॉटनिकल यानी कोई भी प्लांट चलेगा, लेकिन ये कोड खेती वाले प्लांट के लिए, एग्रीकल्चर वाले प्लांट के लिए, ओके। तो कितने कोड हो गए बेटा? 5, है ना। तो समझ गए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी ऐसा सिस्टम जिनके द्वारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिया जाएगा। फर्स्ट नेम कौन? जेनेरिक जीनस। सेकेंड नेम कौन? स्पेसिफिक नेम। अच्छा, किनके प्रिंसिपल पे, किनके सिद्धांत पे? इन, यानी अगर प्लांट है तो आईसीबीएन करेगा, एनिमल है तो आईसीजेडएन करेगा, बैक्टीरिया है तो आईसीबैकएन करेगा, वायरस है तो आईसीवीएन करेगा, और अगर कल्टीवेटेड प्लांट है तो आईसीएनसीपी करेगा, है ना। लेकिन इनके कुछ रूल्स हैं, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। Important rules for binomial nomen मतलब नेम, क्लेचर मतलब मेथड। जिस मेथड से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिया जाता है उसी को बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। अब अरे भाई देखो ना, किसी का नाम होता है कि फलाना कुमार, अब कोई पहले कुमार लगाता है, फलाना बाद में लगा, अरे फलाना नहीं, कुछ भी, है ना। ये बात है बेटे, सबसे पहला रूल है, और इस रूल को याद कर लीजिएगा। पहले वर्बली बता दें फिर लिख देंगे क्या। पहला रूल है कि जो जेनेरिक नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दूसरा रूल है कि जो स्पेसिफिक नेम होगा वो उनका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। तीसरा रूल है कि जब भी ये लिखा जाएगा बायनोमियल मतलब नेम, साइंटिफिक नेम, तो अगर आप लिखें तो उसको अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन। और अगर उसको, उस नेम को प्रिंट आउट निकलवाना है तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। इटैलिक्स होता है ना, जब आप कंप्यूटर या वर्ड फाइल देखते होंगे तो उसमें कई रोमन होते हैं, इटैलिक्स होते हैं, तो इटैलिक्स में ही प्रिंट होगा वो। और अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज जिन साइंटिस्ट ने ढूंढा तो उन साइंटिस्ट का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में स्पेसिफिक नेम के बाद लगेगा। और जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या होते हैं? यूजुअली लैटिन में होते हैं, ठीक है। तो आइए सारा रूल्स देख लेते हैं बेटा। क्या पहला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ या अल्फाबेट ऑफ जेनेरिक नेम इन कैपिटल, है ना, कैपिटल। सेकेंड रूल क्या? फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक नेम इन स्मॉल लेटर, ठीक। अच्छा, थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर तो आप हाथ से लिख रहे हैं, मतलब साइंटिफिक नेम, इफ हैंड रिटन, मैं यहां इफ लगा दूं, इफ हैंड रिटन मस्ट बी अंडरलाइंड एंड इफ प्रिंटेड इट मस्ट बी इन इटैलिक्स। किस में होना चाहिए बेटे? इटैलिक्स में होना चाहिए, ओके। फोर्थ, बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो यूजुअली किस में होते हैं? लैटिन में होते हैं।
बेटे आपको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से हम जो नोट्स देंगे वो आपको लिखा हुआ रहेगा, आपको केवल समझना है ज़्यादा। मेनली आप करें नोट, लेकिन मेनली आपको क्या करना है, समझना है ना, ये बात है। अच्छा, नेम ऑफ ऑथर, यानी जिन्होंने उसको, उस स्पीसीज को ढूंढा है, नेम ऑफ ऑथर आफ्टर, किस नाम के, स्पेसिफिक नेम, अभी सबको आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। स्पेसिफिक नेम इन एब्रीविएटेड फॉर्म, इन एब्रीविएटेड फॉर्म। आइए एक बार दोहरा लेते हैं पांचों को। पहले तो एग्जाम्पल ले लें हम लोग ना। आइए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए मैंगो का ले लिया। अच्छा चलो, मैंगो का सीजन आ रहा है ना, इसीलिए मैंजीफेरा इंडिका। देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ, ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है। फर्स्ट लेटर ऑफ या अल्फाबेट ऑफ जेनरिक नेम मस्ट बी कैपिटल, मैंने लिखा है, हमारा रूल के हिसाब से है। फर्स्ट लेटर, दूसरा रूल, फर्स्ट लेटर या अल्फाबेट ऑफ स्पेसिफिक नेम मस्ट बी इन स्मॉल, हमने गलत लिखा है, जान के लिखा आपको समझाने के लिए, तो ये स्मॉल होगा, इंडिका। दो रूल हो गया। अच्छा, इफ हैंड रिटन, हाँ भैया हमारा तो हैंड रिटन है, तो मस्ट बी अंडरलाइन कर दिया है, बट अगर प्रिंट करवाएंगे तब अंडरलाइन नहीं होगा। अगर मान लो इसको लिख के आप प्रिंट करवाओगे तो ये किस में होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, है ना। अच्छा, बायोलॉजिकल नेम जो होता है यूजुअली वो किस में होना चाहिए, होता है लैटिन में होता है। और जो ऑथर का नेम है, यानी जिन्होंने इसको ढूंढा, इस स्पीसीज को, उनका नाम स्पेसिफिक नाम के बाद लैटिन में होना चाहिए। तो इसको कैरोलस लिनियस ने ढूंढा था, तो नाम क्या रख दिया, लिन। ये देखो एब्रीवेटेड फॉर्म में, लिनियस नहीं लिखना है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है ना। तो क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका लिन, है ना। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, मान लो बेटा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, होमोसेपियंस, हम लोग हैं होमोसेपियंस, तो होमो क्या हो जाएगा, जेनरिक नेम, सेपियंस क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक नेम, है ना। जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये सब जब हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखेंगे तब हम उसमें डिटेल करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी। आपने क्या किया था अभी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, फिर क्लासिफाई यानी वर्गीकृत किया था, और फिर नाम दे दिया था। तो इस तीनों को मिला करके जिस साइंस में हम पढ़ते हैं उसी को तो टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स। थैंक यू।